हेलो गाइस, हम कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक चैप्टर। तो आज हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज और ये होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 5। तो सबसे पहले जो हमें देखने वाली चीज है इस चैप्टर में वो है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। अब हमको ये देखना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों देता है। ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है, राइट, है ना। ये क्या करेगा, क्योंकि फोन रूल लगाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉनिगेटिव है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने आसपास रखने में ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचेगा। तो हम इस पे कह सकते हैं कि इस पे डेल पॉजिटिव आएगा, इस पे डेल नेगेटिव आएगा, राइट, इस पे डेल नेगेटिव आएगा। तो बेसिकली इसकी वजह से बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव स्पीशी, ठीक है, नेगेटिव स्पीशी अटैक होगी। न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव को प्यार करने वाला। तो पॉजिटिव यहाँ इसको मिल रहा था, तो न्यूक्लियस जो है वो आसानी से यहाँ पर अटैक कर सकता है और O पे नेगेटिव आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि H मीडियम में होगा ही, तो प्रोटॉन जो है वो होगा ही। तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, ये प्रोटॉन इस O को न्यूट्रल कर देगा। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है और ये OH है, समझ में आया। यहाँ पर एक और चीज देखनी है हमको। यहाँ पर क्या है, दो सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ये हो जाता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड में ट्राइगोनल प्लेनार रहेगा। ये इसका शेप क्या रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनार। वैसे ही अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स है। 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3, sp3 मतलब ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ, मतलब अब हम फर्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले केमिकल प्रॉपर्टी की, जो होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड मतलब कि HCN का एडिशन। तो हम किस में एडिशन करा रहे हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड में, है ना। कार्बोनाइल कंपाउंड का हम कार्बोनाइल कंपाउंड में हम हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन कराएंगे। इसके पहले हमको एक प्री रिक्विजिट है, हमें ये पढ़ना है कि जो हमारा HCN होता है वो रिएक्ट करता है OH के साथ। जब वो OH के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिकली वो बनाएगा H2O, मतलब ये और ये मिल जाएगा और CN को अकेला छोड़ देगा। देखो यहाँ पर ये प्लस था, ये नेगेटिव था, ये इसने तो इसके साथ जाके बॉन्ड बना लिया, राइट, क्योंकि ये OH नेगेटिव था ना, मतलब OH नेगेटिव स्पीशी थी, तो इसने पॉजिटिव के साथ मिलके न्यूट्रलाइज हो गई और CN को इसने नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल, यही तो हमारी न्यूक्लियोफाइल है और हमको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ही करानी थी। अभी हमने देखा कि कार्बोनाइल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देता है। हम न्यूक्लियोफाइल्स में अलग अलग टाइप पढ़ेंगे, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। बस सिंपल सी चीज है। अब देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O प्लस CN माइनस, राइट, है ना, ये CN माइनस है। अभी क्या करेगा, वही ये, क्योंकि CN माइनस है, न्यूक्लियोफाइल के कांटेक्ट में आने से, मतलब बेसिकली जब वो मीडियम होगा तो ये डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, ये टूट जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ओपन नेगेटिव हो जाएगा। और ये प्लस को देखते देखते जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो दौड़ा इसके ऊपर अटैक कर देगा। और हमारे मीडियम में ना अभी हमने देखा कि H प्लस तो होगा ही, H प्लस जो होगा वो यहाँ आके अटैक कर देगा। तो ये जो है एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसको हम कहते हैं साइनोहाइड्रिन, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसको बेसिकली एक एग्जांपल है, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने एक जगह H ऐड कर दिया, एक जगह CH3 ऐड कर दिया, तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, राइट। फिर मैंने अगेन न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराया। न्यूक्लियोफिलिक में अटैक कराऊंगी तो मैं क्या डायरेक्ट बना दूं, क्या, CH3 C, यहाँ पर CN, यहाँ पर OH, राइट, है ना, यही बनेगा। इसको हम कहते हैं एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, देखो इसमें वही हो जाएगा कि इंटरमीडिएट O पे माइनस आ जाएगा, H प्लस होगा ही रिएक्शन में, मतलब हमारी केमिकल इक्वेशन में, तो
ये जो है इस पर अटैक कर देगा और ये बना जाएगा एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अब नेक्स्ट मैं एग्जांपल लूंगी, तो वो हम लेते हैं हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड में जो दोनों चीजें हैं वो CH3 हैं, ठीक है। ये जाएगा प्रोपेन 2-on, मतलब बेसिकली वही प्रोपेनॉन, राइट। इसमें हम हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराएंगे। जब हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो बनाएगा, पहले तो इंटरमीडिएट बना देते हैं, तो इंटरमीडिएट जो होगा वो ऐसा हो जाएगा CH3 CN, और यहाँ पर जो है हमारा O नेगेटिव हो जाएगा। और हमें पता है रिएक्शन में H+ तो होगा ही, तो उस रिएक्शन का H+ जो है कुछ CN और ये OH, इसी को हम कहते हैं एसिटोसाइनोहाइड्रिन। अब जो हम नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक देख रहे हैं वो है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। अब सोडियम बाइसल्फाइड क्या होता है, NaHSO3 जो होता है वो होता है सोडियम बाइसल्फाइड। अब इसको आप ऐसा इमेजिन करो, Na पे डेल प्लस और SO3H, मतलब मैंने उसको रीअरेंज कर दिया, इस पे डेल माइनस, ठीक है। हमारा जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अगेन इस पे देखो, ये जो है टूटेगा, तो ये कैसे टूटेगा, O- और इस पे प्लस, राइट। माइनस वाला इधर अटैक कर देगा और प्लस वाला इधर अटैक कर देगा, तो ये हो जाएगा SO3H और यहाँ पर हो जाएगा ONA। अब यहाँ पर क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट किस तरीके का हो जाएगा, ये रीअरेंजमेंट बेसिकली Na जो है वो इधर आ जाएगा और H को उधर भेज देगा। इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट प्रोसेस। ये रीअरेंजमेंट प्रोसेस जो होगी वो OH यहाँ पर हो जाएगी और SO3Na, ठीक है। Na बेसिकली हट जाएगा और यहाँ से H जो है यहाँ पर चला जाएगा, तो Na को तो इसने रिमूव ही कर दिया, ठीक है। तो Na का तो कोई नामो निशान नहीं बचा। इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो CH3, यहाँ पर H लिया मैंने और ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, और वही हमने सोडियम बाइसल्फाइड SO3H सोडियम बाइसल्फाइड लिया, तो ये कुछ नहीं करेगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है ब्रेक हो गया था, O पे माइनस आ गया था, इस पे प्लस आ गया था। इस प्लस की वजह से ये जो हमारा SO3H यहाँ पर आ गया और ये O पे लग गया Na। ये O पे Na जो है ये हट जाएगा और यहाँ पर H आके लग जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3H, यहाँ पर OH और यहाँ पर SO3, ठीक है, अंडरस्टूड। वैसे अब हम पढ़ेंगे हमारा तीसरा न्यूक्लियोफाइल का एडिशन जो है अल्कोहल का एडिशन। तो अल्कोहल का एडिशन बेसिकली कुछ ऐसे होता है कि ये हमने ले लिया हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड अभी हमने देखा ये ऐसे टूटेगा, और यहाँ पर हमने लिया है एक अल्कोहल का एडिशन, रिएक्शन कराएंगे। तो देखो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पर देखो O पे नेगेटिव, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फोन वाली चीज FON, राइट। O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O अपने आप पे नेगेटिव रखना पसंद करेगा। जब O अपने आप पे नेगेटिव रखेगा इसका मतलब H पे पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। और हमें यहाँ पता है कि यहाँ डेल नेगेटिव आ रहा था, यहाँ डेल पॉजिटिव आ रहा था, तो ये डेल पॉजिटिव वाले पे ये वाला अटैक कर देगा अपना RO- और H जो है इसके साथ बनाएगा, राइट। तो हम ये कह सकती हूँ क्या कि यहाँ पर जो C है वो यहाँ पर OR लग गया, OR' कह लो इसको, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारा OH लग गया, और ये तो हमारा R और H जो था वो था ही, राइट। इसको हम कहते हैं हेमी एसिटल। जो हेमी एसिटल है वो फॉर द रिएक्शन विथ क्या करेगा, ROH, मतलब कि अल्कोहल। ऑब्वियसली रिएक्शन में अल्कोहल तो बहुत सारा ही होगा, है ना। तो एक्सेसिव जब अल्कोहल हम उससे रिएक्ट करवाएंगे तो अगेन यही बात समझ लो मेरी कि यहाँ पर जो आएगा वो अपना डेल नेगेटिव आएगा और यहाँ पर डेल पॉजिटिव आएगा। जब यहाँ पर डेल पॉजिटिव आएगा तो ये क्या करेगा कि जो H+ है, H+ यहाँ पर आके अटैक करेगा, तो ये कुछ ऐसा अटैक करेगा, OH2+। O पे H2O पे प्लस इज वेरी अनस्टेबल, तो ये अपने आप को दूर कर लेगा, इस पे ये छोड़ेगा प्लस। जब ये इस पे एक प्लस छोड़ेगा तो ये जो नेगेटिव वाली चीज थी ना OR-, ये अगेन इस पे जाके अटैक कर देगी और ये बन जाएगा हमारा एसिटल।
इसको हम कहते हैं एसिटल। देखो हेमी एसिटल मतलब कि एक OR आना, और एसिटल मतलब 2 OR आना। आया समझ में? एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लो ये आया हमारा CH3, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, प्लस मैंने लिया C2H5OH, ये हमारा अल्कोहल है। अभी क्या करेगा, ये हमें पता है कि डेल नेगेटिव है, ये H प्लस पे डेल पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव तो डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, तो ये CH3CH एज इट इज। देखो ये जो पॉजिटिव वाली स्पीशी यहाँ क्या अटैक करेगी और ये नेगेटिव वाली स्पीशी यहाँ अटैक करेगी, तो C2H5O और यहाँ पर OH। ठीक है, अब क्योंकि रिएक्शन में एक्सेसिव C2H5OH होगा, तो वही डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव वाली कहानी है ना। H प्लस जो है अपने अल्कोहल पे अटैक करेगा, तो CH3CH और यहाँ पर OH2 प्लस बना लेगा। ये वेरी अनस्टेबल होता है O पे। देखो भाई, अमीर पार्टी पे जब कंगाली आती है तो वो अपने घर से भाई को भगाती है या फिर वो घर छोड़ देती है। तो इसने क्या करा, यहाँ पर घर छोड़ना चुना। क्यों? क्योंकि इस पे कंगाली आ चुकी है। ठीक है, इस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ चुकी है ना, पॉजिटिव। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे जब कंगाली आती है तो वो दूर हो जाता है, तो भाई को फेंकता है तो खुद ही हट जाता है। यहाँ पर ये खुद ही हट गया। ठीक है, तो CH3CHO C2H5 और यहाँ पर जो है ये जब ये गया तो इस पे प्लस छोड़ के गया, तो प्लस से तो माइनस अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C2H5OH और ये बन गया हमारा एसिटल। इस एसिटल का नाम है एसिटाल्डिहाइड डाइइथाइल एसिटल। तो इसका नाम था एसिटाल्डिहाइड डाइइथाइल हेमिएसिटल, क्योंकि एक जगह ही OR था। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड डाइइथाइल एसिटल। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले वन ऑफ द मोस्ट एक नोट पहले देख लेते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज के पहले, कि जो कीटोन है हमारा, जैसे मान लो ये हमारा कीटोन है। देखो हमने एक जगह क्या अटैक करवाया था, यहाँ पर एक जगह RH है ना, एक जगह CH3H, दोनों तरफ H वाला भी कर लिया था, वो भी सेम टू सेम ही होगा। तो दोनों तरफ CH3 अटैच किया तो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली क्या करता है, वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा। ये होता है हमारा डाइहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक मतलब कि 2 H वाला, तो ये क्या करेगा, ऐसा H2O बाहर निकल जाएगा और ये CH3 CH3O ऐसा कुछ। इसको हम कहते हैं एसीटोन इथाइलिन कीटल, एसीटोन इथाइलिन कीटल। ठीक है, अब आता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये पक्का आएगा इस एग्जाम में, तो मेरी बात काट बांध लो, बहुत आसानी से समझाऊंगी तुम्हें, थोड़ा सा टाइम इसमें लग सकता है। बस ये केमिकल रिएक्शन का ये केमिकल रिएक्शन का 4th वाला पार्ट है, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स में जो है हम बेसिकली H2NZ, Z यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये Z लिखा है, ओके, Z यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बेसिकली हम क्या करेंगे, कार्बोनाइल कंपाउंड से H2NZ को रिएक्ट कराएंगे। H2NZ में से हम H2O को हटा देंगे, बेसिकली पानी निकाल देंगे, तो ये बनेगा CN, बीच में डबल बॉन्ड और Z। इसको हम कहते हैं इमीन। हम पढ़ के आए, डबल बॉन्ड वाले को इमीन कहते हैं। अब मान लो मैंने Z को लिया H, तो ये बेसिकली क्या बनाएगा, H2NH। जब इसको मैं कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाऊंगी तो ये H2O को तो अलग कर देगा और बाकी से डबल बॉन्ड बना लेगा, तो C डबल बॉन्ड एंड NH, इसको हम कहते हैं इमीन। सिमिलरली अगर मैंने Z की जगह COH रख दिया, Z की जगह जब मैं OH, Z इज इक्वल टू H, अब जब मैंने Z इज इक्वल टू OH रखा तो बन गया H2NOH। जब मैं इसको कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो पानी निकल जाएगा और ये बना लेगा NOH। इसको हम कहते हैं ऑक्सीन। ठीक है, अब मान लो मैंने Z की जगह लिया इस बार NH2, तो ये क्या हो गया, H2N NH2, राइट। इसको हम रिएक्ट कराएंगे हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, तो H2 जो है अलग हो जाएगा, तो ये बना लेगा ऐसा
N NH2। जो हमारा ये था ना H2N NH2, बेसिकली NH2 NH2, इसको हम कहते हैं हाइड्राजीन। इसको हम कहते हैं हाइड्राजीन। तो ये क्या बना देगा? हाइड्रेजोन। आए समझ में? नेक्स्ट वाला, जब Z को हमने रखा NH बेंजीन, जब हमने Z को NH बेंजीन रखा तो क्या बनाएगा? H2NZ, मतलब Z की जगह NH और फिर बेंजीन की रिंग। इसको हम कहते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। मतलब ये वाला जो कंपाउंड होता है ना, इसको हम कहते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। जब ये हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो H2O अलग हो जाएगा, राइट। H2O जब अलग हो जाएगा तो हो जाएगा C डबल बॉन्ड N NH, फिनाइल। इसको हम कहते हैं फिनाइल हाइड्रोजोन। फिनाइल हाइड्राजोन। तो देखो, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजीन से फिनाइल हाइड्रोजोन। आए समझ में? नेक्स्ट हमारे है, मान लो अगर मैंने Z की जगह Z को रिप्लेस करा NH, बेंजीन पे 2,4 पोजीशन पे NO2, मतलब ऑर्थो और पैरा पे NO2। इसको हम कहते हैं 2,4, मतलब जब हम इसको Z को लिया ना तो H2N NH बेंजीन की रिंग बनाई और ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे NO2 अटैच कर दिया। इसको हम कहते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। और जब मैं इसको कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो ये ऐसे रिएक्ट हो जाएगा और ये बना लेगा NH बेंजीन की रिंग, NO2 और NO2। इसको हम कहते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है। लास्ट वाला, अगर हम Z को NH C डबल बॉन्ड O NH2 रख दे, जब इसको ये रखते हैं ना तो ये बेसिकली कैसा हो जाएगा? H2N, Z की जगह हमने NH C डबल बॉन्ड O NH2 रख दिया। इसको हम कहते हैं सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड। ये जब सेमी कार्बेजाइड हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये वाटर अलग हो जाएगा। तो C डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2, इसको हम कहेंगे सेमी कार्बेजोन। तो हमें बस एक टेबल भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने क्या किया? अमोनिया लिया पहले, तो अमोनिया को करवाया तो इमीन में बदल गया। हाइड्रोनाइल अमीन, ठीक है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोनाइल अमीन। हाइड्रोनाइल अमीन जो है वो ऑक्सीन में कन्वर्ट होएगा, है ना। फिर हाइड्रोजीन हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजीन फिनाइल हाइड्रोजोन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। फिर हमारा सेमी कार्बेजोन में बदलेगा। ये हमारी बहुत अच्छी सी टेबल है और ये हमारा खत्म होता है एडिशन ऑफ अमोनिया विद एंड इट्स डेरिवेटिव्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वैसे मैं बता दूं, जो आप वीडियोस देख रहे हैं, आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग। और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे सारे वीडियोस खत्म कर लूँ बहुत ही जल्दी इस वाले चैप्टर के भी। तो